शेखपुरा से रोहित कुमार कृपया प्रारंभ करेंगे एवं शेखपुरा जिले से अंबिका सोनी कृपया तैयार रहेंगी। आदरणीय महानुभावों एवं हमारे युवा साथियों, सबसे पहले मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं रोहित कुमार हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि और हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जन्मभूमि बरबीघा से आया हूं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया था। इसके बाद हम एक नए युग में प्रवेश करते हैं। हमारे संविधान को देखा जाए तो इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन यह सिर्फ धाराओं का संग्रह नहीं है। यह हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यताओं को एक मिला जुला कर एक आधुनिक रूप इसे दिया गया है। जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें वैशाली का लोकतंत्र का गणराज्य भी दिखता है। तो चोल साम्राज्य में जहाँ पे सभा होती थी उसकी भी झलक हमारे संविधान में दिखती है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यदि इसको पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इतने सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है कि जहाँ भाग 1 में हमें ये पहले ही बता दिया जाता है कि आप इस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता जब दिया जा रहा था हमारे देशवासियों को, तो तब ये सुनिश्चित किया गया था या उनको विश्वास दिलाया गया था कि जब भी हम 75 वर्ष के बाद संविधान में को मना रहेंगे तो हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काम कर रहे होंगे और जल्द ही दुनिया की प्रथम अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे होंगे। तो वहीं भाग 3 में जब जहाँ मौलिक अधिकार का जिक्र होता है तो भाग 4 में DPSP के तहत सरकार को गाइडलाइन दिया जाता है कि आपको किस तरह से काम करना है। तो वहीं भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश बनाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे देश की अखंडता की रक्षा हो सके। यदि कोई राज्य पूर्वी क्षेत्र से कोई अलग होना चाहता है तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार से उसे हैंडल किया जा सके, और यदि पश्चिम में राज्य कोई हमारे देश से अलग होना चाहता है तो लक्षद्वीप से उसे हैंडल किया जा सके। अब आते हैं हम इसके अति पे हमारे पड़ोसी देशों को जहाँ पर देखते हैं तो पड़ोसी देशों में जहाँ हमारा श्रीलंका 3 बार संविधान को बदल चुका है, तो पाकिस्तान 5 बार, तो वहीं नेपाल 6 बार संविधान को बदल चुका है, लेकिन हम अभी तक वही एक अपने संविधान को मानते आ रहे हैं। पूर्वी गोलार्ध के देशों को देखते हैं जहाँ, तो हमारा ही एक ऐसा संविधान है, हमारे देश का एक ऐसा संविधान है जो निरंतर सतत और सार्थक रहा है। और यदि हम इसमें अधिकारों की बात करते हैं तो हमें समता का अधिकार भी दिया गया है, तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, तो हमें जीने की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई है, तो हमें अल्पसंख्यक भाइयों के हितों की रक्षा की गारंटी भी की गई है। और यदि कर्तव्य की बात करते हैं तो हमें देश की एकता और अखंडता के रक्षा करने का कर्तव्य भी दिया जाता है। और यदि हम उसकी प्रगति को देखते हैं तो अभी तक हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। प्रगति देखते हैं जहाँ पहला संविधान भूमि कानून के लिए आता है तो जरूरत पड़ने पे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो ग्राम सभा आता है तो नगर पंचायत भी आती है, और यदि जरूरत पड़ता है तो डिजिटल इंडिया आता है, तो राइट टू प्राइवेसी की आवश्यकता होती है, तो इसे भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाता है। अब आते हैं आगे प्रगति पे। तो प्रगति पे आज हम जहाँ पे हम सरकार हमारी भारत की GDP 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम पहली पे जाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हमारी जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो रही है तो हमारी सड़कें विश्वस्तरीय हो रही है। हमारी जहाँ विदेश नीति की धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, तो हमारी जो इसरो है वो अंतरिक्ष में धूम मचाए हुए है। हम जहाँ अंतरिक्ष यान की बात कर रहे हैं तो हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक बनाने की बात कर रहे हैं। अंत में हम अपनी बातों को कंक्लूड करेंगे, हम अपने देश को यदि 2047 तक विकसित देश बनाना है तो हमें संविधान के तहत अधिकार और कर्तव्य को पालन करते हुए ही बनाया जा सकता है। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान। Thank you.